हेलो एवरीवन, शर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डीसी शर्मा आज आपके साथ फिर नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बच्चों, तो फिर चलते हैं, आओ साथ पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है एक्सपोनेंट। हाँ तो बच्चों, आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे कि लिखा है a की पावर 4। तो क्वेश्चन आता था आपका कि इसको एक्सपेंड करो, तो आप क्या लिखते थे? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये लिखते थे ना। इसका दूसरा रूप भी आता था कि ऐसे लिख दिया a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ऐसे लिख दिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो आप क्या करते थे? 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते थे, ऐसे लिख देते थे। तो बच्चों यहां पर देखो, ये जो नीचे लिखा है ना a, इसको बोलते हैं हम बेस, और ये ऊपर जो नंबर लिखा है ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। इसको हम पावर भी बोलते हैं। तो अब बच्चों, अब आगे सीखोगे कि रूल्स कैसे बनते हैं, उनके मेथड्स क्या हैं। सब पहले आपने पढ़ा होगा कि एक नंबर को हम रिपीट करते हैं प्लस के रूप में, तो उसका जो शॉर्ट मेथड है वो हमारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लाई। जैसे ये लिखा 2 + 2 + 2 1 2 3, क्या हो गया? 2 × 3। ये क्या आ गया? ये मल्टीप्लाई है। ये इतना बड़ा लिखा आपने, ये शॉर्ट में आ गया, कितना आया? 6। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसको माइनस के रूप में लिखते हैं, जैसे ये लिखा हमने 36, इसको हम इस तरह से लिखते जाएं, 6 माइनस किया, कितना आया? 30। फिर 30 में से 6 माइनस किया, कितना आया? 24। 24 में से फिर 6 माइनस किया, कितना आया? 18। 18 में से 6 माइनस किया, कितना आया? 12। 12 में से 6 माइनस किया 6, और 6 में से 6 माइनस किया 0। अब देखो कितनी बार माइनस किया? 1 2 3 4 और ये 5 6। अब शॉर्ट मेथड क्या था? 6 ऐसे लिखा, 36 ऐसे लिखा, 6 6 36। इसको हमने क्या कहा? डिवाइड कहा। यहां देखो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म थी ये हमारी क्या बन गई? एक्सपोनेंट के रूप में लिखा हमने, ये हमारा एक्सपोनेंट है उस नंबर को। तो बच्चों, अब हम एग्जांपल लेते हैं। कोई भी हमने नंबर मान लेते हैं 2 लिया, 2 × 2 × 2, ये आ गया तुम्हारा 2 की पावर 3। इसी नंबर को और भी ले लें, 2 × 2, ये आ गया आपका 2 की पावर 2। अब आपसे कहा जाए इसको क्या कर दो? ऐड कर दो, मिला दो सब। क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2, और ये 2 × 2, देखो ये और ये। इसको तुमने क्या लिखा? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। इसको क्या लिखो? 2 की पावर 2। ऐड कर देंगे इनकी पावर को, देखो 3 और 2 कितने हुए? 2 की पावर 3 + 2, ऐसे लिखेंगे, और प्लस करके क्या आएगा? 2 की पावर 5। समझ गए यहाँ तक? दोबारा सुन लो, हमने ये 3 टाइम्स ले लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसको हमने 2 टाइम्स ले लिया,
शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इनको हमने क्या करना है, सबको मिलाना है। ये ले लिया इधर का 3 बार और ये ले लिया हमने 2 के बाद इस जगह पर हमने ये लिख दिया और इस जगह पर हमने ये लिख दिया। अब टोटल मिलाया कितना है, 1 2 3 4 5 आ गया। ये अलग अलग नंबर थे, प्लस किया। अब इसी से हमारा क्या बना, रूट्स बना। यहां देखो ये है 2 की पावर 3 प्लस 2 और ये आया 2 की पावर 5, ऐसे लिखा था। यहां देखो ये यहां से समझो पहले 2 की पावर, ये तो हमारा बेस है, इसको हम मान लेते हैं a, ये हमने a ले लिया। ये वाला नंबर है, इसको हमने m मान लिया, अलग कोई इंटीजर। यहां देखो ये सेम है, a लिख लिया। ये हमारा अलग इंटीजर, इसको हमने n मान लिया। यहाँ 2 की पावर, अब 3 की जगह पे लिखो n और इसकी जगह पे लिख दो n और जोड़ करके ये हमारा, अब इसको ऐसे तो लिख नहीं सकते, ये ऐसे आ जाएगा। यानी ये बना हमारा रूल्स कि अगर हम किसी भी नंबर को जिसका सेम बेस हो उसकी पावर को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो बच्चों ये बन गया हमारा एक रूल। यहां से इसे हटाओ, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n। अब इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था 2 का। अब हम ऐसी संख्या लेंगे जो फ्रैक्शन के रूप में हो, p/q के रूप में हो। मान लेते हैं ये इस तरह से 1/2 की पावर हमने मान लीजिए 5 लिखा और 1/2 की पावर 3 लिखा। अब इसको सॉल्व करो। आपका रूल्स क्या कहता है कि a की पावर m प्लस a की पावर m, यानी a ये हो गया तुम्हारा, देखो m तुम्हारा ये हो गया, n तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 5 प्लस 3, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 8। ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? चलो अब नया रूल लेते हैं। बच्चों अगर कोई भी नंबर ऊपर से नीचे आता है, जैसे ऐसे लिखा है 2 की पावर m लिखा है, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो इसका जो साइन है ना, ये क्या होगा, बदल जाएगा। यही समझ लो, इस तरह से -m हो तो ये भी क्या होगा 1/2 की पावर m, ऐसे हो जाएगा। ये तो था हमारा मल्टीप्लाई का। अब हम रूल्स लेते हैं डिवाइड का। हमने उन नंबर्स को जो हमने मल्टीप्लाई के रूप में लिए थे, अब हम डिवाइड के रूप में लेंगे। ये लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4। डिवाइड करोगे तो ऐसे लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका हमें डिवाइड करना है, तो पहले आप क्या करते थे, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 2, क्या बचा 2 की पावर 2, ऐसे, ये समझ लो ये। ठीक है, अब हम रूल्स बनाएंगे। हमने क्या किया 1 2 3 4 5, ये हमने a मान लिया। ठीक, 1 2 3 ये 1 है, ये हमारा मान लेते हैं कितने बार है, m बार आ गए। जैसे हमने यहाँ m माना था तो ये 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लिख लिया ऐसे, और 1 2 3 ये हमने लिख लिया की पावर, सॉरी ये यहाँ 2 है और ये 2 की पावर 3।
यहाँ कितना बचा? इसका मतलब ये है कि ये पावर हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा 2 की पावर 5 और ये पावर प्लस की ऊपर जाके क्या होगी माइनस की। अभी बताया था मैंने कि अगर कोई भी इस तरह से माइनस एन है तो ये 1/a की पावर m हो जाएगी और a की पावर m है ये ऊपर से 1/a की पावर माइनस m हो जाएगी। तो इसी तरीके से जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगी माइनस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड के रूप में लिखा जाएगा तो उनकी पावर माइनस होंगी। इतना ध्यान रखो, मल्टीप्लाई है तो प्लस करना है और डिवाइड है तो माइनस। हम कैसे लिखेंगे? इसी तरह से लिखेंगे। इसको हम a मान लेते हैं, ये हमने m मान लिया और डिवाइड के रूप में ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख लो या ऐसे, ये आएगा तुम्हारा a की पावर n। क्या करना है? माइनस a की पावर m माइनस n। तो हमारा मल्टीप्लाई में प्लस करना है, डिवाइड में माइनस करना है। ये हमारा ये रूल आ गया थर्ड, a की पावर m डिवाइड a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो बच्चों अब हम इनके बेस पर एग्जाम्पल लेते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये एक बार फिर देखो। अब हम बटे की संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा a/b की पावर 6, इसमें हमने डिवाइड कर दिया a/b की पावर 2 ऐसे। अभी हमने क्या पढ़ा था? माइनस करना है। तो अब क्या करोगे हम? a/b की पावर 6 माइनस 2 और ये आएगा a/b की पावर 4। नाउ एक पर लेते हैं एग्जाम्पल, ऐसा आ जाए, यहां तो डिफर थी, यहां तो डिफर था, अगर यहां पर भी 6 आ जाए फिर क्या करोगे? हटाते इसे। यहां देखो 6 कर दिया हमने, यहां पर भी बच्चों देखो जी कर दिया हमने 6 और यहां पावर कितनी आ गई? 0। अब कोई भी संख्या हो, चाहे तो बटे की हो, x y z हो, 2 3 4 हो, कोई भी अगर नंबर तुम्हारे सामने है तो उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 लिखी जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर मान लो यहां पर हम लिखते हैं कि a की पावर 0, b की पावर 0, p/q की पावर 0, 2 की पावर 0, इन सब की वैल्यू 1 लिखेंगे। इसके साथ और भी एग्जाम्पल वो हैं, रूल्स हैं, उसको हम बच्चों देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे इसका फायदा दूसरे बच्चों तक पहुंचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।